मौसम आज बहुत हसीन हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 31 जुलाई है आज और दिन है जुम्मा और दोपहर के 3:30 बजे दोस्तों सफ़र है आज 115 अब मूसाबाग एक्सप्रेस पे मुल्तान से लाहौर। कुछ देर पहले मुल्तान में बारिश हुई है तो मौसम नहायत ही खुशगवार हो रहा है और अभी भी मौसम वैसे बना हुआ बारिश का ही है। तो देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव जा रहा है। ड्राइवर से मिलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिए। हमेशा की तरह दोस्तों लास्ट में एसी कोचेज़ लगे हुए हैं और शुरू में इकॉनमी क्लास कोचेज़ टू डाउन खैबर मेल भी इंटर हो रही है मुल्तान कैंट। लोकोमोटिव नंबर 9053। मौसम आज बहुत हसीन हो रहा है। लेकिन आज हमने टू डाउन पे नहीं जाना तो इसलिए हमारा फोकस आज मूसा पार्क पर होगा। GU24564 शायद ये इंजन नंबर बताया था मुझे। आजकल खैबर मेल की ब्रेक भी चेंज हुई है। ग्रीन लाइन वाली ब्रेक लगी हुई है। ग्रीन लाइन कलर्ड की 11714। अली बाकिर साहब आए 4564 लोकोमोटिव। वो अजीब दोस्तों, आज तो बहुत हसीन मौसम हुआ है। चलें दोस्तों इंशाल्लाह 4 बजे राइट टाइम चलाते हैं गाड़ी। राइट टाइम रवाना हुई है दोस्तों मूसा पार्क और टू डाउन से भी काफ़ी लगेज अनलोड हुआ है। 4 बजे चलिए ट्रेन हमारी और ड्राइवर हैं दोस्तों ट्रेन के इमरान सिद्दीक और मोहम्मद यासिन, उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। सामने प्लेटफार्म नंबर 1 पर शटल ट्रेन का रैक मौजूद है जो कि अभी कुछ देर पहले आई है। स्टॉप के बारे में जाने तो खानेवाल मियाचनू शीशावती साहिवाल काड़ा पत्तों की रेवन कोट लखपत ये ट्रेन के स्टॉप हैं। दोस्तों दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाई फ़ौदा तफरी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। मौसम आज बहुत ही हसीन हो रहा है और कुछ देर पहले तक तो काफ़ी शदीद बारिश भी हुई है। ये भाई देखें जनाब, रेलवे गेट बंद होने की वजह से कहाँ रेलवे लाइन के बीच में मोटरसाइकिल चला था दोनों। और अगर टाउन में कोई ट्रेन आ रही हो तो फिर वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका क्या बनेगा। ट्रैक पर बेतहाशा बच्चे बैठे हुए हैं और ट्रेस पासिंग भी है।
XU1 गेट सिग्नल आता है मुल्तान से निकलने के बाद, वो रेड है। और ये देखे जनाब पानी बारिश के बाद, आई थिंक ये कोई अंडरपास बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है इसमें। एक भाई बेचारे मोटरसाइकिल पानी में से गुजार रहे हैं। शायद जुम्मे का दिन है, इसलिए नौजवानों को काफ़ी रश देखने को नज़र आ रहा है हर जगह पर ही। चार बजकर 22 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और पीरा गाइव रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। आज भी हमारी जो ब्रेक वाहन है इसके साथ एसी पार्लर का कोच लगा हुआ है। पता नहीं क्या वजह है, इसके ऊपर से पानी गिरता रहता है। लास्ट टाइम भी शायद यही था, या तो ओवर वाटरिंग है या फिर कोई और रीज़न है। तो वो डायरेक्ट फिर मोबाइल के कैमरे में वो पानी लगता है, तो फिर वो धुंधला हो जाता है बार बार। आम के दरख्त भी सर सब्ज हो गए हैं बारिश की वजह से। चार बजकर 50 मिनट पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है खानेवाल। और डाउन यार्ड में एक कंटेनर ट्रेन भी नज़र आई है, जिसका NLC लोकोमोटिव लगा हुआ था, जिसके साथ कोई ट्रेन भी इंटर हो रही है उस तरफ से 9032 लोकोमोटिव के साथ। डाउन ZB कैच शायद थ्रू पास होनी है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर लिया गया है। साबिर भाई हमारे डाइनिंग मैनेजर डाइनिंग कार के आ चुके हैं। बिल्कुल जनाब, डाउन ZB के थ्रू पास हो रही है। 4:55 पर 200 ट्रेन रवाना हुई है खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब यहाँ से भी पानी गिरना शुरू हो गया। यार्ड में 90-20 के साथ एक कोयले वाली ट्रेन भी मौजूद है। और होपफुली कुछ देर में 10 डाउन और 8 डाउन पहुँचेंगी खानेवाल। आजकल हॉपर वैगन्स में कोयला लोड होकर यूसुफ वाला कोल भी जाता है। कुछ ट्रेन्स कराची से आ रही हैं जिनमें कोयला यूसुफ वाला जा रहा है, और कुछ यहाँ से लोड हो रही हैं। शायद एक आधा लोड भी आगे मौजूद हो ZBKH का।
डाउन ZBKC का लोड मौजूद है। देरा ताज 90 लोकोमोटिव लगा हुआ था। काउंट तो नहीं की मैंने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वैकेंट्स हैं जो ZBKC के साथ मौजूद हैं। ओहो 6025 की साड़ी भी मौजूद था, ज़बरदस्त। पाँच बजकर 20 मिनट पर पीरूवाल रेलवे स्टेशन जो कि अबेंडेंट हो गया है, उसके पास ट्रेन मौजूद है। और दोस्तों सामने से आ रही है ट्रेन डाउन अल्लामा इकबाल, और ट्रैक के साथ साथ पानी खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बारिश हुई है। पाँच बजकर 38 मिनट हो रहे हैं और मियाँ चन्नू आउटसाइड रुकी है ट्रेन। उसकी वजह होपफुली दोस्तों ये हो सकती है कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो मियाँ चन्नू के अतराफ़ में ये शदीद बारिश हुई है और इसीलिए ट्रेन पायलट होगी अब। सात वैगन्स के साथ ट्रेन पास हुई है और डाउन ट्रैक के साथ भी जनाब खूब पानी भरा हुआ है। नौ 976 किलोमीटर है दोस्तों मियाँ चन्नू कराची से। अप डाउन रेलवे ट्रैक के बीच में भी पानी भरा हुआ है। हाँ 5:44 पर ट्रेन का अराइवल हुआ है मियाँ चन्नू। देरा ताज पायलटिंग हुई थी और उसके बाद मियाँ चन्नू पायलटिंग हुई है।
5:46 में दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से। काफ़ी सारे मुसाफिर सवार हुए हैं ट्रेन में। और आज 7 अप तेज़गाम भी लेट है जनाब। अभी होपफुली मुल्तान पहुंची होगी। 1 अप खैबर मेल भी अभी नहीं पहुंची। खानेवाल के आसपास होगी 1 अप खैबर मेल और उसके फॉलो थी 7 अप तेज़गाम। तो मुझे लगता है कि जो मुसाफिर जिन्होंने लाहौर से आके तेज़गाम में जाना होगा या तो वो किसी और ट्रेन में चले गए होंगे या फिर सेकंड ये के टिकट रिफ़ंड करवा कर भी आप किसी और ट्रेन में जा सकते हैं। अगर 2 सूरतों में दोस्तों फुल रिफ़ंड देती है ट्रेन रेलवे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ट्रेन 6 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो आपको फुल रिफ़ंड दे दिया जाता है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये कि ट्रेन कैंसिल हो किसी भी सूरत में रेलवे की तरफ से, कोई एक्सीडेंट डिरेलमेंट या फिर कनेक्शन ना होने की वजह से या लेट रनिंग की वजह से ट्रेन कैंसिल हो जाए तो भी रेलवे फुल रिफ़ंड दे देती है। छः बजकर 1 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है चीचावतनी। और 8 डाउन तेज़गाम भी चीचावतनी इंटर हो रही है। इसके फॉलो आ रही है 8 डाउन के फॉलो दोस्तों 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो कि आजकल वाया साहिवाल जा रही है। लगता है ओवरटेक भी हो रहा है। एट डाउन इंटर हो रही है और इसको ओवरटेक करेगी यहाँ पर 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस 9003 लोकोमोटिव के साथ आई है 8 डाउन। इतने बड़े दरख्त लगे हुए हैं कि ट्रेन भी सही तरह नज़र नहीं आ रही। और इस वाले प्लेटफार्म से शुरू होगी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस, लेकिन होपफुली तब तक हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो जाए। छः बजकर 13 मिनट पर ट्रेन रवाना हो चुकी है चीचावतनी से जो कि 1011 किलोमीटर है कराची से। और 210 किलोमीटर है लाहौर से। मतलब ये कि 210 किलोमीटर यहाँ से फासला लाहौर का है जो बचता है अभी। हेड डाउन अभी मौजूद है चीचावतनी और देखते हैं कितनी स्पीड से पास होती है हमारे पास से 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। और दोस्तों चूँकि फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान जो रेलवे का रास्ता है वो टूटा हुआ है। एक जो नाला टेक के पास पुल है वो टूट गया है। इस वजह से 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस आजकल वाया साहिवाल ही जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ पास हुई है कराकरम एक्सप्रेस। और ऐसा है कि जो कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं वो जो लाहौर वाले हैं वो खानेवाल तक वाया साहिवाल आ जाते हैं और जिनकी रिज़र्वेशन फैसलाबाद से होती है वो लोग मिल्लत एक्सप्रेस में बैठकर एडजस्ट होकर सवार हो जाते हैं। दरवाज़ा बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है खुदा हाफिज़। शाम के 6:45 पर दोस्तों ट्रेन है पहुंच रही है साहिवाल। और तकरीबन यहाँ तक ट्रेन 27 मिनट लेट आई है। 2 स्टेशन पर पायलटिंग थी और 2 पर PL थी।
उसमें ट्रेन 27 मिनट लेट आई। ड्राइवर साहब बस करें, लोड छोटा है तो इसलिए ड्राइवर साहब लगता है कि स्टार्टर सिग्नल तक जा रहे हैं। अरे यार 6:50 पर 200 ट्रेन रवाना हो रही है साहिवाल से। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है। हाँ जी सुफियान भाई, टाउन में शायद फॉल डाउन जाफर एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। जी बिल्कुल जनाब, 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। आइए साहिवाल। और मौसम जनाब यहाँ तक ज़बरदस्त हो रहा है। अभी तक हमें बहुत एक हसीन मौसम देखने को मिला है। लाहौर साइड तो वैसे ही पूरा हफ्ता हो गया बारिशें हो रही हैं। सात बजकर 2 मिनट पर यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पास हुई है ट्रेन। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक अजीब सा इत्तेफाक है कि हमारी ट्रेन जिस लाइन पर जा रही है वो लाहौर डिवीज़न है, जबकि ये दोनों जो लाइन्स हैं ये मुल्तान डिवीज़न में है। वो यूँ कि यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन से जो रेलवे लाइन्स आ रही हैं वो कोल पावर प्लांट में जा रही हैं। तो ये क्योंकि मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा है यूसुफ वाला, तो ये रेलवे लाइन्स वहीं से चलकर कुछ किलोमीटर तक आगे जाकर कोल प्लांट में चली जाती हैं, जिस पर यूसुफ वाला कोल ट्रेन आती है। जबकि यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन का एडवांस स्टार्टर पास करने के बाद लाहौर डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो ये तमाम जो ट्रैक जा रहा है इस कोल पावर प्लांट के अंदर, ये मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा है। पावर प्लांट ऑपरेशन में है और उसके ऊपर से धुआं भी निकल रहा है। बिल्कुल ये सामने से दोस्तों हाई टेंशन वायर भी गुजर रही हैं जो कि प्लांट के अंदर जा रही हैं। और इस जगह पर आकर पता चलता है कि प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इसकी गोलाई भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में हमारे ब्रेक वाहन के एसी पार्लर का कोच है, जिसमें से मुसलसल पानी कतरों की सूरत में गिरता जा रहा है। 7:20 पर 200 ट्रेन का अराइवल हुआ है उकाड़ा रेलवे स्टेशन। और जनाब बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। सात बजकर 24 पर ट्रेन रवाना हुई है दोस्तों उकाड़ा रेलवे स्टेशन से। कुछ मुसाफिर यहाँ भी उतरे हैं और कुछ सवार भी हुए हैं ट्रेन में। उकाड़ा शहर में कभी रुकने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ,
लेकिन पता नहीं क्यों ये शहर अच्छा लगता है। और उसकी वजह यहाँ की सफाई सुथराई है। रोड वगैरह मेंटेन बने हुए नज़र आते हैं जो मेन रोड हैं। 7:52 हो रहे हैं और पत्तों की पहुँच रही है ट्रेन। कुछ मिनट पहले तक 105 107 स्पीड आ रही थी ट्रेन की। अब चूँकि पतुकी नज़दीक आने वाला है तो ब्रेक अप्लाई हो गए। अचानक ही नज़र आई कराची एक्सप्रेस। ट्रैकर स्लो था तो मैंने कहा चले यहीं से कैप्चर कर लेते हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 8:35 और रायवेंड जंक्शन पहुंची है ट्रेन। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ एंटरिंग। स्पीड ड्राइवर सामने रायवेंड जंक्शन पर। वेंडर हजरात को लगता है कि ज़्यादा ही जल्दी है, लेकिन जनाब ये लोग रोज़ के आदी हैं, इसलिए ये चलती हुई ट्रेन में चढ़ना और उतरना जानते हैं। 8:37 पर दोस्तों ट्रेन रायवेंड जंक्शन से हुई है रवाना। और जनाब पतोकी से दूध मंगवाया था, उसकी चाय बनवाई है आज पेंट्री कार से। हाय 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 हाय, थोड़ी लेट हो गई लेकिन अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं कि पतोकी से दूध मंगवाते हैं, तो आज भी वहीं से मंगवाया है। उसकी चाय जनाब चाय भी नोश करते हैं और अपने सफ़र को भी जारी रखते हैं। 35 मिनट लेट रनिंग कर रही है ट्रेन और जिया बग्गा लखपत के दरमियान ER भी है। होपफुली 35-40 मिनट यानी कि 9:35 9:40 तक ट्रेन को पहुंचना चाहिए। नौ बजकर 2 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है कोट लखपत। और जनाब ये जो सामने नज़र आ रहा है ये छोटा सा पार्क जो भी रिसेंटली बनाया गया है। कुछ अर्सा पहले तक ये जगह बिल्कुल फ्री थी और यहाँ पर जैसे ये ग्रास उगा हुआ है वैसे ही उगा हुआ था, तो उसकी जगह पार्क बना दिया गया। हमारी तो हर वक्त दुआ होती है कि हमारा ये कोट लखपत का स्टेशन भी तैयार हो जाए और मेन प्लेटफार्म जो है वो ऊंचा हो जाए ताकि मुसाफिरों को आसानी रहे। और एक भाई ने लगता है मोबाइल भी चार्ज पे लगाया हुआ है, ज़बरदस्त। खैर जनाब 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस भी रुक रही है आकर। 9043 लोकोमोटिव लगा हुआ है आज अवाम एक्सप्रेस के साथ। और रश देखें तो जनाब लोग दरवाज़ों पर खड़े हैं। आखिरी गाड़ी होती है स्टॉपेज वाली अवाम एक्सप्रेस।
पास के पास से दोस्तों पास हो रही है ट्रेन और जनाब ड्राइवर साहब ने उड़ा के रखी हुई है ट्रेन। टाइम हो रहा है दोस्तों तक 9:40 और आउटसाइड होने के बाद भी ट्रेन पहुँच गई 40 मिनट लेट। और 6 डाउन ग्रीन लाइन लगता है कि अभी उसका शंट मुकम्मल हुआ है, लोको अटैच हुआ है। तो आज का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा और सिर्फ 40 मिनट लेट पहुंची है ट्रेन। रात के 9:50 पर दोस्तों लाहौर स्टेशन के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और दूर दूर तक रोशनियाँ और थोड़ा सा आगे ट्रैफिक का बेहंगम सा रश। चलते हैं अब मज़ीद देखते हैं हमने क्या करना है अभी। तो खैर दोस्तों लाहौर जंक्शन पहुंचने के बाद मैं बाहर आया तो मुझे एक शख्स ने लिफ्ट दी है, पता नहीं कहीं जाने के लिए। कौन शख्स है हमें तो नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम बल्कि हैं, क्या हाल है भाईजान? भाईजान सारी दुनिया जानती है। अच्छा हमें भी पता नहीं, मैं बाहर आया तो ये खड़े थे, उसने उन्होंने मुझे यूं किया बैठ जाओ, मैंने कहा शायद कोई लिफ्ट दे रहा होगा, रनिंग रूम ले जा रहा होगा। हम तो ये तो कहीं और हाईजैक कर लिया दोस्तों मैंने। क्या ले भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और जुम्मे के दिन वैसे दोस्तों होता तो आउटिंग का है कहीं ना कहीं बाहर। आउटिंग मेरी तो हो गई, हमारी तो खैर रोज़ की आउटिंग होती है, लेकिन जो अलग से रेल के अलावा आउटिंग है वो आज का की है, वो उनसे जानते हैं फरहान अहमद खान साहब से। जी जी जी। आज दोस्तों हम इस टाइम रज़ा भाई अगर आपको दिखाएं, हम इस टाइम घूम रहे हैं जीटी रोड पे यूईटी के साथ से ऑरेंज ट्रेन के ब्रिजेस गुजर रहे हैं और साथ में हम लोग इस टाइम यूईटी क्रॉस कर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और कहीं खाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भूख मुझे भी लगी हुई है, इनको भी लगी हुई है। तो आपको वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या एंजॉय करने लगे हैं। बहरहाल आप दोस्तों को बहुत सलाम और प्यार मोहब्बत सारों के लिए। क्या बात है। रेलवे को भी सलाम। रेलवे वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला रेलवे को पाइंदाबाद रखे हमेशा। हम रेलवे पर बात कम ही करते हैं, लेकिन हमारी तो जान उसमें है ना, इनकी भी और हमारी भी। इनकी तो ज़्यादा है क्योंकि ये तो हर वक्त ट्रेन के साथ है। हम दोस्तों ज़रा दूर होते हैं लेकिन दिल साथ होता है। अल्लाह ताला इस पर रहम करे जो आजकल हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी रेल को इतना मजबूत कर दे कि फिर कोई और उसके मुकाबले पे एशिया में कम से कम ना आए। क्या बात है। तो बाकी दोस्तों आपको लेके चलते हैं। हाँ नहीं, इंशाल्लाह इसी सदी में हो जाएगा। दोस्तों आपको अभी हम लेके चलते हैं, जो पॉइंट अपना दिखाते हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं खाने के लिए। बहुत तारीफ सुनी है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप लोग भी देखिएगा कैसा हमें लगेगा, कैसा है उसका। बाकी अल्लाह खैर करे, साथ रहें और देखते रहें, आबाद रहें, जुड़े रहें। दोस्तों खाना हमारा आ चुका है, लेकिन एडवांस माजरत है आपसे कि पीछे कुछ लोग और आए हैं ग्रुप के, वो काफ़ी ज़्यादा उनका नॉइज़ आ रहा है, तो अब चुप तो नहीं करवा सकते हम। तो दोस्तों हमने क्या मंगवाया, हमने टिक्का मंगवाया और साथ में कबाब मंगवाया है। हाँ जी फरहान भाई, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। बात ये कि ये हमने दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि ये बहुत अच्छा होता है। अभी हम आज ये आ गया है, आपको खा के बताते हैं ये कैसा है। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। रज़ा भाई पहले स्टार्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताएंगे और लोगों ने बहुत तारीफ की है। तो अगर लाहौर में रहने वाले जो है वो कभी मानपुरा जीटी रोड पे आए तो प्लीज आके इसको जरूर एंजॉय करें। मौलवी दा ढाबा, मौलवी दा ढाबा इसका नाम है दोस्तों, घास मंडी भगवानपुरे के बिल्कुल सामने है। तो आप करें रज़ा भाई जरा स्टार्ट प्लीज और बताएं कि कैसा दोस्तों यही अवेलेबल था और कुछ था नहीं, वरना हम वो भी ले लेते। कितना भी छोटा है इसका यार, ये अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले तो एक कबाब से ट्राई करते हैं। इस वाले को मैंने टच किया तो ये ठंडा है, गरम मंगवा लेते हैं। कबाब का अच्छा टेस्ट है, जबरदस्त। आप जरा बारबेक्यू भी कर लें।
रजा भाई थम्स अप। जबरदस्त चीज़ है और अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एवरेज है। चलें दोस्तों, फिर हम भी शुरू करते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाने के। ट्राई करते हैं भाई, यहाँ क्या हो गया यार? टिक्का भी नहीं किया था यार वो मार पत्नी कहाँ रही है दोस्तों। अच्छा है, टिक्का भी अच्छा है, पास है भाई। अब आप भी शुरू करें, हमें खाता रहता हूँ। चलो मैं तो नान खाता अच्छा, अगर यहाँ पे फ्रेंड में चपाती पता नहीं मिलती है नहीं मिलती दोस्तों, अगर चपाती हो इसके साथ तो क्या ही बात है। उधर यार, इसका मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन ठीक मिली, खाना अच्छा। खैर दोस्तों, खाने पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। दरअसल मसला ये था, वहाँ पर कोई ग्रुप आया हुआ था लड़कों का, वो शोर बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई और हमारे पास जनाब माइक भी नहीं है। इतने रेलवे वालों के हालात, और हमें दोस्तों बहुत ऊंचा बोलना पड़ा आपको फूड रिव्यू देने फिर के भी लिए। शायद आपकी समझ में आ गया और मैं बाद में देखूँगा, नहीं हुआ तो वॉइस ओवर आपको मेरे मिल करने को मिल जाएगा। खैर जनाब, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो फरहान भाई, आपको कैसा लगा था खाना? बेहतरीन खाना है दोस्तों। आपको जिस तरह बताया था फर्स्ट टाइम गए थे, उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन उस लिहाज से बहुत बेहतरीन, मिर्च मसाला एवरीथिंग ना भारी, दैट वाज गुड। और हमने एंजॉय किया उसको। बस वो शोर में ज़रा थोड़े से उस वजह से बदमज़ा हुए, बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दोस्तों होता ये है कि हम फरहान भाई देखते हैं, फिर हम लोग जाके टेस्ट करते हैं, और ये सारी टेस्टिंग पहले कहीं ना कहीं से रिव्यू लिए हुए होते हैं, फिर होती है। जी जी जी। इस तरह से हमारा टेस्ट चलता है। तो खैर जनाब, स्टेशन के पास हम लोग पहुंच गए। तो आज का भी सफ़र और उसके साथ खाना दोनों अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। आपके भी मीटिंग अगर भी टाइम हो तो लाजमी एक बार ट्राई करें। हाँ, और मौलवी दा बहुत- ढाबा। मौलवी दा ढाबा बहुत ही एवरेज उनका रेट है भाई, हमने भी पैसे देकर ही खाया है। तो मशहूरी सिर्फ इसलिए कि आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छी बात है, जो चीज़ अच्छी लगे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो खैर जनाब, आज के सफ़र का यहीं पर ख़त्म होता है। और फरहान भाई से भी इजाज़त चाहते हैं हम। फरहान भाई भी सुबह ऑफिस के निकले हुए, अब घर जाएंगे। और हम उनको दोस्तों दोनों हाथों से दोनों हम सलूट आपसे और हम दोनों आपसे इजाज़त चाहते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ही बस दुआ में याद रखा करें, व्लॉग्स देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें हमारे थोड़े लिए। से लेट आ रहे हैं फरहान भाई, बस हाँ। अब मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, हम्म। इस वजह से एडिट नहीं हो पा रहे। बहरहाल अल्लाह खैर करे। एनीवेज, काम दोबारा दोस्तों, आज की गर्मी बहुत है, दिल नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता रज़ा भाई जब सर्दी आएगी तो फिर और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। बहरहाल बहुत अच्छा रहा। आज मीटिंग रही हमारी, 1.5 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग हुई है, बट दैट वाज गुड। तो आपको हम दिखा दिया हमने। हम मिलते हैं तो आपको ज़रूर दिखाते हैं, ताकि कई लोग गिला करते हैं कि आप लाहौर जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, टाइम के ऊपर आजकल ज़रा गर्मी की वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा कम है, बट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। और दूसरा दोस्तों, एक और वजह भी है कि गाड़ी भाई की ऐसी है ना कि जो कि बहुत ज़्यादा लेट आती है। हमारे पास टाइम होता नहीं है। पहले कराची एक्सप्रेस पे आया करते थे, उसमें हम लोग ज़्यादा दिन मिल जाया करता अब था। लिंक थोड़ा सा चेंज अब लिंक चेंज हो गया है, तो अपन रज़ा भाई आते ही रात को 9-10 बजे हैं और 12 बजे वापस गाड़ी दोबारा होती है, 12:30 बजे, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। पर उसमें भी हम कोशिश करते हैं जब भी मिल सकें आपको दिखा सकें, आप हमें देख लें, हम आपको देख लें। तो इसीलिए दोस्तों हमने आज कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए। हाँ और जो है ना, वो एक नॉर्मल सी आम सी जगह पर ट्राई किया। हाँ, तो खैर बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया रज़ा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया भाईजान। आप भी टाइम देते अल्लाह हैं। ताला आपके भी रिस्क में इजाफा फरमाए। आमीन। और सबके रिस्क में इजाफा फरमाए। दोस्तों, फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। हमेशा पाइंदाबाद। थैंक यू जी।